बताऊँ तो अगर मेरे से पूछा जाए तो मुझे लगता है कि कैंसर से लड़ना सिर्फ़ एक फ़ेज़ होता है। रियल स्ट्रगल तब स्टार्ट होती है जब नॉर्मल लाइफ़स्टाइल में आते हैं और उसी तरह से मेरे साथ भी सबसे नॉर्मल लाइफ़स्टाइल में आना बहुत मुश्किल हो गया था। ऑल्दो वीकनेस अभी भी हो रही थी और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट मेडिसिन थी जो मुझे सारी दिक्कत करती थी जो कि साइक्लोस्पिन थी वो भी बंद हो गई थी। तो मैंने उससे लड़ना सीख लिया था। मेरा लाइफ़स्टाइल में अब कैंसर वर्ड आ गया था। तो उसपे मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी कि ठीक है मुझे हुआ है तो मुझे उससे लड़ना ये मेंटालिटी मेरी सेट हो गई थी। बट वीकनेस, मूड स्विंग बहुत हो रहा था ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और उसके बाद जैसे अब खाने के बाद जब ब्रेकफ़ास्ट मैं करके आता था, उस समय ऐसा लाइफ़स्टाइल हो गया था कि मुझे हाफ़ ऑवर या 1 आवर की नींद ज़रूरी लेनी पड़ती थी। बॉडी इतनी वीक होती थी बच्चा खाने के बाद और मालिश करने के बाद सो जाता है, वैसे ही मेरे साथ हो गया था। जैसे ही मैं अपना ब्रेकफ़ास्ट करता था, बॉडी में थोड़ी मालिश करवाता था, उसके बाद इतनी मुझे नींद आती थी, मुझे पता नहीं लगता था कि कौन साथ में बैठा हुआ है। मैं कभी-कभार बैठे-बैठे भी सो जाता था बिकॉज़ बॉडी में बिल्कुल ताकत नहीं होती थी। देन मुझे लगता है कि सबसे मेन स्ट्रगल वही होती है कि अपने आप को बॉडी को कैसे स्ट्रगल से निकलवा कर नॉर्मल डेली रूटीन में लाना। अब जब मैं सो के उठता था तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती थी। क्या मैं ज़िंदगी भर ऐसे ही रहूँगा? क्या मैं कभी अपनी नॉर्मल लाइफ़, अपनी जॉब स्टार्ट कर पाऊँगा? क्या मैं कोई भी काम कर पाऊँगा? बिकॉज़ अगर इतनी नींद आती रहेगी और इतनी वीकनेस होगी, तो मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ कर पाऊँगा। ऑल्दो ये सारे सवाल थे जो मेरे दिमाग में घूमते थे, बट जस्ट जब नींद आती थी तो कुछ समझ नहीं आता था, मैं डायरेक्टली सो जाता था। बट जस्ट मेरे माइंड में बाद में चलता था, ये कैसे सही होगा? बहुत ही दिक्कत होती थी कि क्योंकि थोड़ी देर वॉक करता था कि बिल्कुल माउथ ड्राई हो जाता था और अगर आईटी या किसी भी लाइन में होगा जहाँ बोलना हो, तो कैसे होगा? ऑल्दो वो तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि मैं अपने साथ बोतल रखता था हमेशा पानी की, चाहे मैं वॉक करूँ, चाहे मैं कुछ भी करूँ। एक मेरा मैंडेटरी हो गया था अपने साथ एक पानी की बोतल रखना, जो कि मुझे जैसे ही मेरा थ्रोट थोड़ा वेट होगा या ड्राई होगा, मैं उसको पी कर अपने थ्रोट को थोड़ा वेट कर लूँगा। बट येस, माइंड में घूमते थे सवाल कि कैसे सही होगा, कब होगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो मेरे साथ फिर मेरे डॉक्टर विज़िट थी और मुझे लगता है वही एक टर्निंग पॉइंट था जहाँ से मेरा सब कुछ रूटीन चेंज हो गया। तो बताता हूँ मैं अगली वीडियो में ऐसा क्या हुआ जिसकी वज़ह से मेरा सारा टर्न पॉइंट हुआ जब से मैंने जॉब स्टार्ट करी एंड नंबर ऑफ थिंग्स हैपेंड आफ्टर दैट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो थोड़ी-सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर इट टू समवन एल्स जो कि इस टाइम से गुज़र रहा हो, तो माइट बी उसको बहुत हेल्पफुल होगा कि और मेरा मिशन आपको बताया था मैंने कि यही है कि जो बंदे इस तरह की बीमारी से अगर जूझ रहे हैं, तो नेवर थॉट कि लाइफ इज़ एंड, हमारी ज़िंदगी चलती रहे और हमें उसको चलाना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए।